नमस्कार साथियों, ये हमारा हीटर है जो एलजी कंपनी का है। ये हमारा डक्टेबल एयर कंडीशन का हीटर है और ये हमारा पैकेज जैसे का हीटर है, ठीक है। ये 9 किलोवाट का है और ये हमारा 18 किलोवाट का है। ये वाला जो हीटर है हमारा 7.5 टन का मशीन में लगा हुआ है और ये जो हीटर है हमारा 10 टन का मशीन में लगा हुआ है। लेकिन इस हीटर में हमको शिकायत ये मिल रही थी कि हीटिंग बहुत कम कर रहा है, ना के बराबर, लगभग 20% के आसपास, 25% के आसपास हीटिंग कर रहा है। तो हमने हीटर को निकाल दिया है। इस हीटर को हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारा हीटिंग लेस हो गया था। और इसमें 3 कॉइल है, देख सकते हैं, कॉइल 1, 2, 3, ठीक है। इन तीनों कॉइल में से 2 कॉइल नहीं चल रहा है, उसका रीजन क्या है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो हीटर है हमारा, ये 9 किलोवाट का 18 किलोवाट का है। इसमें तीनों कॉइल ठीक है और इसका ओएलपी जो लगा हुआ है यहाँ पे, तीनों ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का हम रेटिंग भी चेक करेंगे कि इसमें जो ओएलपी लगा हुआ कितना फ़ारेनहाइट का लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो कॉइल खराब है, डिफेक्टिव है, तो वो किस तरीके से खराब है जिसकी वजह से हमारा हीटिंग 25% के आसपास हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर में जब कूलिंग जो हीटर होता है हमारा, पैकेज हो या हमारा डक्टेबल एसी हो, उसका जब हीटिंग लेस हो जाता है तो खास करके क्या रीजन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए साथियों, मैंने क्ले मीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी में सेट कर दिया हूँ और हमारा बजर बज रहा है, ठीक है। मैं फील कर सकता हूँ साउंड को। मैं ये जो हीटर है ये थोड़ा डिफेक्टिव है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। देखिए, ये जो हमारा ब्लैक लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं ओएलपी, यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। कॉइल जब ओवर हीट हो जाता है तो यहाँ से कट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉइल का जो रनिंग है, मतलब हीटिंग का है, वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी इन तीनों कॉइल में से कोई भी कॉइल अगर ओवर हीट होता है तो ये जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर है यहाँ से सप्लाई ऑफ हो जाता है, जिसके बाद हमारा हीटर बंद हो जाता है। इन तीनों हीटर में से हमारा एक हीटर, 2 हीटर नहीं चल रहा है और 1 हीटर चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा हीटर इसमें नहीं चल रहा है और कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, पहले हम ओएलपी को चेक कर लेते हैं। ओएलपी के दोनों साइड पे जब हम क्ले मीटर का जब नीडल लगाएंगे तो इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, कुछ ओम्स बताएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला ओएलपी ठीक है। दूसरा ओएलपी हम चेक करेंगे, इसका भी साउंड बता रहा है, इसका मतलब ये वाला भी ओएलपी हमारा ठीक है। तीसरा, इसमें भी हमारा साउंड बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी ओएलपी ठीक है। यानी तीनों ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी भी चेक कर लिया, इसका कुछ ओम्स बता रहा है। अब दूसरा आता है हमारा ये जो कॉइल है, कॉइल का जो टर्मिनल है, इस चीज़ को चेक करेंगे। देखिए, इस पूरे कॉइल का यहाँ पे 2 टर्मिनल है और इधर से देखेंगे तो एक ये है, एक दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया। इस हीटर का ये 2 कॉइल है, कॉइल का पॉइंट हो गया, और इधर से देखेंगे तो एक ये वाला हो गया और ये दूसरा हो गया। ऐसा ही ये वाला जो टर्मिनल है इस पूरे कॉइल का, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। यानी एक कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल। तो हम इसके टर्मिनल को चेक करेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी या कुछ ओम्स शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, हम हीटर के 2 पॉइंट पे चेक करिए, इसमें कुछ शो कर रहा है हीटिंग हमारा, यानी इसका ओम्स शो कर रहा है 20 के आसपास, यानी 18 के आसपास हमारा इसमें ओम्स शो कर रहा है और इसमें कंटिन्यूटी शो कर रहा है। बजर भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ओएलपी भी ठीक है और इसका ओवरलोड सॉरी जो हमारा कॉइल है इसकी कंटिन्यूटी भी ठीक है, यानी ये कॉइल ठीक है हमारा। इसका तो ओएलपी ठीक था, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। इसमें भी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है 17 18 के आसपास हमारा इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है और ओम्स बता रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कॉइल भी ठीक है, लेकिन ये चल नहीं रहा था, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ये तीसरा कॉइल। ये जो कॉइल है इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है, इसमें बता रहा है, देख सकते हैं, 36 के आसपास बता रहा है, 35 ओम्स, और कंटिन्यूटी बिल्कुल डेड है। अभी देखिए, मैं इसका फिर से एक बार रीडिंग दिखा देता हूँ। ये कॉइल का 2 पॉइंट है, इसमें कुछ ओम्स भी दिखा रहा है और ओम्स देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे, 18 के आसपास, 17 के आसपास दिखा रहा है और इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से शो कर रही है, ठीक है। ये दूसरा कॉइल है, इसकी भी लगभग सेम ओम्स दिखा रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन ये हीटर नहीं चल रहा था, यानी ये वाला कॉइल हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो ये चीज़ देखेंगे हम। और ये जो है हमारा तीसरा, इसमें कुछ ओम्स दिखा रहा है विदाउट कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी 30 35 36 के आसपास कुछ शो कर रहा है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉइल बिल्कुल नहीं चल रहा था, यानी ये कॉइल हमारा डेड है। ये कॉइल कंटिन्यूटी और ओम्स शो कर रहा है, फिर भी ये रनिंग में नहीं था।
तो ये चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ हमारा ये वाला कॉइल ठीक है, तो ये चल रहा था, जिसके वजह से यानी 3 कॉइल में 2 कॉइल हमारा बंद था, 1 कॉइल हमारा रनिंग था, जिसकी वजह से हमारा हीटिंग लेस हो गया। अभी देखिए इसमें मैंने पूरा टेस्ट कर दिया। टेस्ट के बाद हमने ये पाया कि ये जो कॉइल है हमारा रनिंग में है, ये कॉइल कंटिन्यूटी बता रहा है बट ये चलता नहीं है, और ये कॉइल डेड है। इसका मतलब क्या है कि इसका कॉइल का कंटिन्यूटी खराब है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा वो कैसे। देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल है पूरा ये कंप्लीट कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल जो है यहाँ से टूट गया है, देख सकते हैं यहाँ पे मेल्ट होकर टूट गया है, ठीक है। ये जो कॉइल है हमारा मेल्ट होकर टूट गया है, इसलिए ये कॉइल हमारा रनिंग में नहीं है, मतलब ये खराब हो गया। ये हमारा हो गया। और दूसरा कॉइल है, इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है लेकिन फिर भी ये नहीं चलता था। उसका रीज़न क्या है, देखिए ये कॉइल ऐसे घूम के आया है ऐसे। ये जो कॉइल है यहाँ पे देख सकते हैं ये मेटल में हीट होकर पकड़ लिया है। यहाँ पे देखिए मेटल में हीट होकर पकड़ लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब ये चलता होगा तो लोड ज़्यादा लेता होगा, जिसका वजह से हमारा ये OLP जो है यहाँ से कट ऑफ हो जाता होगा। तो कुछ ही देर के लिए चलता होगा, फिर ये यहाँ से कट ऑफ होता होगा बार बार, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिसका ये जो कॉइल है बॉडी में टच हो गया है, और जिसका वजह से जब रनिंग में आता होगा तो हाई एम्पियर में जाता होगा, हाई लोड में भी जाता होगा, जिसके वजह से यहाँ से ट्रिप करता होगा, ठीक है, ओवरहीट होता होगा, तो ठीक है। तो ये 2 रीज़न हो गए जिसके वजह से हमारा ये पूरा कॉइल प्रॉपर तरीके से हीटिंग नहीं कर रहा था। और सिर्फ एक कॉइल है, और ये कॉइल देख सकते हैं ये बॉडी से टच नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये कॉइल बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसके वजह से सिर्फ हमारा ये वाला कॉइल चल रहा था। अब जाहिर सी बात है कि 9 किलोवाट का मतलब क्या है कि 3 किलो 3 किलो और 3 किलो 6 किलो, मतलब टोटल 9 किलो हो गया, ठीक है, 9 किलोवाट। जिसमें से 6 किलोवाट के आसपास हमारा हीटर नहीं चल रहा, 3 किलोवाट हमारा चल रहा है, ठीक है। जिसके वजह से हमारा पूरा हीटिंग है और लेस हो गया था, ठीक है। सेम वैसा ही ये भी है, लेकिन इसकी थोड़ा-सा कॉइल का जो थिकनेस है थोड़ा-सा मोटा भी है, और सेम प्रोटेक्टर ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। और इसका प्रोटेक्टर का मैं रेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग दिया हुआ है, और इसका जो हम फ़ारेनहाइट में हम चेक कीजिए। जो हमारा एल दूसरा पहला पॉइंट है 155 फ़ारेनहाइट से लेके 275 फ़ारेनहाइट के आसपास इसका रेटिंग है, और सबका सेम रेटिंग है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो यानी हमारा जो डक्टेबल जो एसी का हीटर है, जिसमें से 2 कॉइल नहीं चल रहा था, 1 कॉइल चल रहा था, और हीटिंग हमारा 25% था। उसका मेन रीज़न यही है कि ये कॉइल यहाँ से ब्रेक कर गया है, और ये कॉइल इसका बॉडी से टच कर गया, जिसके बाद रनिंग के टाइम में हमारा यहाँ से ट्रिप करता होगा, और ये हमारा जो है यहाँ से भी ट्रिप करता होगा, या हमारा कॉन्टैक्टर से भी ट्रिप करता होगा, दोनों में से कोई एक होता होगा, जिसकी वजह से हमारा ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलती होगी, ठीक है। और हमारा हीटिंग बिल्कुल लेस हो गया था। तो ये है इस वीडियो में कि अगर जब हीटिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो हो सकता है इसका OLP ख़राब हो, तो OLP हम चेंज कर सकते हैं। अगर OLP चेंज करने से पहले हम दोनों की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कंटिन्यूटी सही है, इसका मतलब कि कॉइल हमारा कंटिन्यूटी रनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारा OLP का कंटिन्यूटी चेक करके चेंज कर देंगे, फिर हमारा मशीन को इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारा हीटर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि अगर LG का पैकेज हो या अगर डक्टेबल एसी हो, उसमें हीटिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो हम किस तरीके से चेक करते हैं। और कनेक्शन आप देख सकते हैं 3 फेज 220 का इसकी कनेक्शन है। यहाँ पे 9 किलोवाट मेंशन किया हुआ, 220 वोल्टेज दिया हुआ है, 3 फेज डेल्टा यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन कैसा है देखिए, यहाँ पे 3 वायर हो गए यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, एक दूसरा फेस यहाँ पे, तीसरा फेस यहाँ पे, ठीक है। और यानी समझिए कि इस कॉइल पे एक फेस चला गया और इस कॉइल पे एक फेस चला गया, और इसका दूसरा फेस कहाँ से मिल रहा है, यानी ये फेस यहाँ पे गया तो यहीं से हमारा OLP से चला गया, इसका दूसरा फेस मिल गया, ठीक है। और इस पे हमारा एक फेस गया, तो दूसरा फेस कहाँ से मिलेगा, यानी ये फेस हमारा यहाँ से गया, यहीं से फेस हमारा यहाँ से चला गया। अगर यहाँ पे ओवरहीट होता है तो यहाँ से ट्रिप करेगा। सेम ऐसा ही है, हमारा एक फेस डायरेक्ट हो चला गया, और दूसरा फेस कहाँ से जा रहा है, इस फेस से OLP से हमारा हमारा दूसरा फेस चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉइल का कनेक्शन है इसका, और उसमें OLP खराब होता है, और ख़ास करके हमारा जो कॉइल है ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से हमारा हीटिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कैसे चेक करते हैं, और ख़ास करके क्या क्या ख़राब होता है इसमें, ठीक है।